पहले परिचय स्पष्ट तरीके से देने का कोशिश करते हैं, तो अपने को भी सेटिस्फेक्शन होता है दीदी। और शांति हो। वेरी गुड। जी जी, बाकी के सत्तेज आईफोन। ओम शांति साक्षी सिस्टर, थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग। तो ये जो पॉइंट एक दीदी ने कोई कहा, जो एज की एक साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा, बहुत न्यू पॉइंट था कि वैसे समझा सकते हैं। तो अभी चिंतन कर रहे थी, पहले तो जो अगर फीमेल आते हैं या तो मेल आते हैं, डिपेंड्स कि हम कैसे सोचते हैं उनको समझाने के लिए। तो अपने ही फैमिली मेंबर से ही हमने शुरू किया था। आई एम ऑल्सो नॉट अ टीचर, लेकिन बाबा के बच्चे हैं तो सब टीचर हैं ही है, जैसे आपने कहा। तो ये फीमेल्स जो भी होते हैं बाबा के बच्चे, जीवात्मा, तो उनको हम प्रेगनेंसी की तरफ से समझा सकते हैं कि अगर प्रेग्नेंट मदर है, उनके पेट में जब बच्चा पल रहा होता है तो 3-4 महीने के बाद किक करना शुरू करता है, तो तब तक क्यों नहीं किक करता है? तो उस तरह से हम समझाते हैं कि तब तक सिर्फ बॉडी बन रहा होता है, उसका बुत, जो मिट्टी का बुत है, 5 तत्वों से बना हुआ बुत, वो बनता है सिर्फ। और फिर जब 4 महीने के बाद जब आत्मा प्रवेश करती है उसमें, तब वो हलन चलन शुरू करता है, किक मारना शुरू करता है। तो तब तक तो सिर्फ मिट्टी का बुत ही है। तो फीमेल्स को तो जल्दी समझ में आ जाता है, सभी होते हैं बाबा के बच्चे जो। और जो मेल्स रूप में है अभी आत्माएं, उनको हम मृत्यु के पॉइंट से समझा सकते हैं कि जैसे यहाँ कोई मृत शरीर पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं ना कि ये तो मर गया है, लेकिन आप तो देख रहे हो वो शरीर तो आपके सामने ही है, मर कैसे गया? तो मर गया मीन्स क्या हो गया, कौन चला गया? ये शरीर तो है आपके पास, पड़ा हुआ है सामने ये। तो फिर उनको समझते कि हाँ, ये तो वो जो उसके इसमें आत्मा थी वो चली गई, वो है, बॉडी तो उसका है इधर ही सामने, लेकिन कुछ तो भी उड़ गया, मीन्स आत्मा उड़ गई। तो आत्मा जो लाइट है वो इस देह को छोड़ के चली जाती है, तो वैसे उनको जल्दी समझ में आता है। तो ऐसे चिंतन चला। ओम शांति। जी, ब्यूटीफुल। जी दीप्ति जी बोलिए। जी ओम शांति। मैंने कुछ लोगों को जिनको भी समझाया, मैंने भी यही उनको बोला कि जब आप शरीर छोड़ते हैं, मतलब जब मृत्यु होती है उनकी भाषा में, तो आपका शरीर तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है, लेकिन उस शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई वो शरीर पेन या कुछ भी फील नहीं करता। और जब हम उस शरीर को डिस्पोज करते हैं, चाहे हम उसको जलाते हैं, चाहे दफनाते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं होती उस शरीर को। तो कौन सी ऐसी चीज है जो उस शरीर में नहीं है, जिससे उस शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती, या वो शरीर हिल नहीं सकता, कुछ महसूस नहीं कर सकता? तो मैं इस तरह से उनको बोलती हूँ कि वो कौन सी चीज थी शरीर में जो अब नहीं है, जिससे वो जो निकल गई है, जिससे वो शरीर में अब बिल्कुल कोई जान नहीं है। तो चलाने वाला कौन है शरीर को? चलाने वाला आत्मा है शरीर को। तो इस तरह से मैं उनको समझाती जी हूँ। ओम जी, शांति। सत्तेज आईफोन जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। जैसे हम सोल के बारे में, जैसे हमारे पास कोई बाबा का बच्चा आता है, तो हम उनको ट्राई करते हैं कि जैसे बाबा ने हमें रियलाइज कराया, ऐसे हम भी कोशिश करें। पहले तो बाबा का आह्वान करते हैं कि ये आपका बच्चा, आपने इनको रियलाइज करवाना है, हम तो निमित्त हैं। तो उनको बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्टडी आपको कराई जाएगी, ये हमने मनुष्य मेड कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान मिलता है। जब हम फिर इससे हम प्रैक्टिकली अपने आप को अप्लाई अपने ऊपर ही करते हैं। तो ये जो जैसे सोल के बारे में सब बहन भाइयों ने बताया, तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे एक पेशेंट होता है, तो उसको जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि राम सिंह को अंदर लेके आओ। तो जैसे ही टेबल पे डालते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर कहते हैं बॉडी को बाहर लेके जाओ। तो फिर उसको समझाते हैं कि नेम किसका था,
बॉडी तो अभी भी पड़ी है, तो इट मीन्स इसके अंदर कोई और पावर थी जो अभी नहीं है, जिसके नेम किसका था, राम सिंह कौन था। तो इस ऐसे ही हम किसी को समझा सकते हैं। जैसे उनको बोलते हैं कि हम जब सोचते हैं तो ऊपर की तरफ हमारा इशारा होता है कि ऊपर कहाँ से हमारे मेमोरी आएगी। तो ये क्योंकि सोल जो है ऊपर मस्तक के बीच में पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो ये ब्रेन जो है ना, ये हमारा स्टोरेज सिस्टम है, इसमें कंट्रोलिंग पावर है। तो जैसे ब्रेन के लिए प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने भी रूल बनाए हुए ना, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, राइट साइड चलना, लाइट्स को फॉलो करना। तो इसलिए अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो डॉक्टर्स भी रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि जो ब्रेन है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का। तो बॉडी में ही ये सोल, मैं जो एक बिंदी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, इसी में हूँ। एक एनर्जी है, ये एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो इट मीन्स ये कभी मरती नहीं है, जलती नहीं है, टच नहीं कर सकते इसको। तो बॉडी के साथ साथ सोल की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे ही हम उसको बोलते हैं कि जैसे बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो एक एलिमेंट, जैसे अभी कोरोना में भी हमने देखा कि जैसे पानी की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो ऑक्सीजन के बिना पेशेंट की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। तो ऐसे ही सोल के अंदर भी पावर्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन थिंकिंग प्रोसेस है और बुद्धि डिसीजन लेती है। बुद्धि, एक अभी मुरली चली थी ना संडे को, बाबा ने बोला था ये स्टोर, खजाने का वो है, स्टोर करते हैं बुद्धि में। तो बुद्धि में डिसीजन लेते हैं हम, फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं। और जैसे बॉडी में किसी जैसे विटामिन वगैरह की कमी हो जाए तो अनीमिया हो जाता है या कोई डिजीज हो जाती है। तो ऐसे सोल में भी जैसे अभी पावर नहीं है, तो सोल में जैसे अभी स्ट्रेस होता है, थिंकिंग को हमारा मन सोचता ही रहता है अननेसेसरी। तो सोल में भी पावर्स है, जो गुण क्वालिटीज है, ये 7 और 8 गुण है। तो अभी सोल के अंदर कोई पावर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो अभी बॉडी सोल के ऊपर इफेक्ट करती है। जबकि मैं आत्मा तो राजा हूँ, तो ये मेरी कर्म इंद्रियां मेरी कंट्रोल में नहीं है। जब हम उनको ये बताएंगे कि कंट्रोलिंग पावर कहाँ पे है, कौन करता है कंट्रोल, तो आत्मा तो राजा है। तो ऐसे ऐसे बताते हैं, तो मतलब ट्राई करते हैं कि रियलाइजेशन हो उनको, क्योंकि यहाँ पे कोई मनुष्य मेड तो स्टडी है नहीं। तो बाबा ने जैसे हमें रियलाइज कराया, हम भी उनको ट्राई करते हैं कि कराएं। तो ऐसे ही जैसे सोल में अभी वीकनेस हुई हुई, अभी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, मेंटली स्ट्रेस से बड़ी बड़ी मेंटली साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे ही सोल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो तभी सोल का इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल में हम बताते हैं, जैसे सोल का गुण है ना एक पीस, शांत स्वरूप में आत्मा हूँ। तो अगर पीसफुली हम रहते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो बहुत स्लो श्वास लेते हैं हम, तो उसका इफेक्ट भी हमारे लंग्स पे पड़ता है। तो जैसे बाबा ने बोला ना, बी होली बी योगी। तो योग में क्या करते हैं, हमारे जो श्वास है वो कंट्रोल में आ जाते हैं, तो उससे हमारी एज भी इंक्रीज होती है। तो ऐसे एक एक जो गुण है ना, वो हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट करता है। 7 क्वालिटीज जो है वो एक एक, जैसे रेस्पिरेटरी, इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे सुख स्वरूप हूँ तो हमारा पेट कभी अपसेट नहीं होता। तो ऐसे ऐसे उनको बताते हैं, तो उनको Connected with the 7 chakras also, right? हाँ जी, तो ऐसे हाँ। उनको रियलाइज होता है। तो ऐसे मैं बताती हूँ। ओम शांति। अच्छा, अभी हम थोड़ा परमात्मा की ओर भी चलेंगे, पर इसके पहले हाँ, और एक चिंतन। अभी जैसे कोई कोई समझते हैं कि आत्मा जो है वो हृदय में बसती है ना, दिल में बसती है। आत्मा का स्थान आप कैसे फिक्स करेंगे, मतलब आत्मा यही 2 भ्रुकुटी के बीच में है, आप ये कैसे प्रूव करेंगे? ओम शांति दीदी, मैं समझी। फास्ट बोलेंगे थोड़ा। तो दीदी वो गाड़ी का एग्जांपल देते हैं कि गाड़ी अगर कार चलाते हैं हम, तो ड्राइवर कहाँ बैठता है? ड्राइवर कहीं पीछे बैठ के और साइड में। बाबा ने ऑलरेडी बताया हुआ है। आपका दूसरा कुछ चिंतन है तो शेयर करो। मैं बोलूं? मैं बताऊं दीदी मैं बताऊं? बोलिए बोलिए। दीदी, आत्मा जो रहता है ना, जो फॉरहेड में हम जो बोलते हैं भ्रुकुटी में, वहां से वो ब्रेन को कंट्रोल करता है। ऑल द न्यूरॉन्स, जो भी कुछ नर्व्स वगैरह रहता है ना, वो सिर्फ मैसेंजर है।
आत्मा तक पहुंचाते हैं। जो काम लेना है आत्मा अपने इंटेलेक्ट से अब काम लेता है ना, आत्मा डिसाइड्स, बिकॉज आत्मा हैज गॉट मन एंड बुद्धि, इट इज नॉट द ब्रेन विच डिसाइड्स, ब्रेन इज जस्ट अ मैसेंजर. Okay, so that is the reason. Suppose if Atma, like if there is no soul, body cannot decide what is to be done. But So still brain can be transferred. Brain can, ऐसा. Brain is just a part of the brain is just a neuron. Just how like you get electricity because of the wires. So brain cells act as a wires, and Atma soul is the one which takes the decision. So Atma is a Baba ने last time बोला ना कि do not get into that feeling. लास्ट अव्यक्त मुरली में, मुरली क्लब में जो मुरलियाँ चलती है, डोंट, ही इज एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस करता है वो आत्मा करता है. तो बाबा बोलता है कि हमेशा फीलिंग में मत आना, क्योंकि आत्मा वो फीलिंग लेके जाता है. तो ब्रेन रिमेन, ब्रेन इज जस्ट अ मैसेंजर, इट गिव्स ऑल द मैसेजेस, स्टिमुलस, बट आत्मा इज द थिंग व्हिच टेक्स द डिसीजन. यस, ब्यूटीफुल. ओके. और एक दीदी हम बताते हैं कि हम बिंदी जो लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी का एग्जाम्पल देते हैं कि क्यों हम बिंदी वहीं पे लगाते हैं मस्तक पे ही, और क्यों तिलक भी वहीं लगाते हैं. तो बिंदी का एग्जाम्पल देके भी हम समझाते हैं सबको आत्मा के स्थान का. जी साक्षी सिस्टर, शॉर्ट में तो मैं ये बोलूँ, मैं तो ये, मेरा यही चिंतन चलता है कि आत्मा जो है वो जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर एंड जो बॉडी है वो हार्डवेयर है. तो ये जो मन, बुद्धि और संस्कार है वो इसकी फाइल्स हैं, कि मन में संकल्पों की फाइल्स हैं, बुद्धि जो है उसमें निर्णय शक्ति, उसमें पावर्स हैं, कैसे वो उसको डील करती है ना मन को. और जो संस्कार है वो क्या है, वो जो साइकिल है, ये जो फाइल्स का जो साइकिल चल रहा है वो उसमें रिकॉर्डेड है, जो सब फाइल्स हैं. तो मेमोरी, जस्ट लाइक अ मेमोरी बॉक्स उसको बोलते हूँ. तो इस तरीके से हम जब बच्चों को भी समझाते हैं तो बहुत जल्दी इस चीज को पिकअप करते हैं. ओम शांति. ओम शांति दीदी. जैसे राजा, बाबा आत्मा को राजा बोलते हैं कि आत्मा राजा है. जैसे राजा का स्थान जब राजसभा लगती है तो सबसे ऊंचा उसका सिंहासन होता है, वैसे आत्मा हर कर्मेंद्रियों की मालिक है. इसलिए आत्मा का स्थान शरीर में सबसे ऊपर प्रकृति के आसन में विराजमान रहती है, जिससे वहां से बैठ के वो अपने हर एक कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर ले. इसलिए जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां पे आत्मा का निवास होता है. वहीं से बैठ के, ऊंचे स्थान पर बैठ के वो हर एक कर्मेंद्रिया, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सबका जो है वो राज्यभार संभालती है. ओम शांति. ओम शांति. जैसे पॉइंट आप बता रहे हैं तो इसके लिए हम साइंटिफिकली बात कह सकते हैं. अभी तक जितनी भी साइंस सर्जरीज हुई हैं, किसी भी पार्ट को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन किसी के भी सिर को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता. यदि किसी का सिर काट दिया जाए, दूसरे का लगा दिया जाए, तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता. इट मीन्स यहाँ कोई पावर है जो कि पूरी बॉडी चला रही है. हाथ चेंज कर देते हैं, हृदय भी कर देते हैं, सब ट्रांसप्लांट हो सकता है. तो ये एक पॉइंट है कि आत्मा जो है वो यहाँ निवास करती है ब्रेन में. और यदि कोई कम पढ़े लिखे होते हैं या माताएं होती हैं तो उनको ये बताते हैं कि हम गवर्नमेंट है, जैसे कि हम 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, कोई भी उसके व्हीकल्स पे जाते हैं, तो केवल सिर को क्यों प्रोटेक्ट किया है? हेलमेट हाथ के लिए, पाँव के लिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया गया है? कुछ तो इम्पोर्टेंस है जो कि सिर को ज्यादा सेफ किया गया है, क्योंकि एक बार वैसे जाए किसी बॉडी, किसी पार्ट में, उसको ठीक किया जा सकता है. ओम शांति दीदी. तो और आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो सूक्ष्म है, उससे कोई देख नहीं सकता है. और जो शरीर है वो तो ब्रेन है, ब्रेन मैटर है, जड़ है, वो विनाश हो सकता है. जब हम शरीर छोड़ते हैं तो जो मैटर है उसी के साथ ब्रेन भी चला जाता है, बिकॉज वो भी जड़ मैटर है. ओम शांति. जी ओम शांति सिस्टर. उस दिन मेरी ग्रैंड डॉटर भी ऐसे ही बात चल रही थी, तो कहती आत्मा दिल में है. तो मैंने उससे पूछा, था तुम सोचते कहाँ से हो? तो उसने माइंड की तरफ इशारा किया कि मैं माइंड से सोचती हूँ. उस तरह से थोड़ा मैंने उसको बताया कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में हमारे ब्रेन में है. और दूसरा, जैसे कोई
मान लो पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो एकदम से हम पैर हट जाता है अपने आप, तो सेंसेशन कहाँ जाती है? सेंसेशन उसने बताया ब्रेन में जाती है। तो फिर इस तरह से मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि आत्मा ब्रेन में है। ओम शांति। ओके यस, अभी जो हमारे हैंड रेस किए हुए भाई बहन वो बोलेंगे। जी ओम शांति दीदी। जी जी ओम शांति दीदी। तो इसमें जैसे आत्मा का स्थान भृकुटी ही है, ये प्रूव करना तो थोड़ा ऐसे टफ ही है, फिर भी हम लोग कुछ लॉजिकली पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा लगा। मैंने भी 5 पॉइंट अभी लिखा है दीदी जी सबका सुन करके। एक पॉइंट है दीदी जी कि जब भी हम लोग चिंता फिक्र या कोई भी टेंशन में आते हैं तो हाथ सिर के तरफ जाता है ना कि दिल के तरफ। तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो यहाँ से सोचती है, या जो मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन में यहाँ से ही संकल्प चलता है, इसीलिए हम लोग सिर के तरफ हाथ ले जाते हैं। और दिल कहना भी उनका कंसेप्ट गलत नहीं है, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए दिल का भी उतना ही आवश्यकता है। तो हम लोग जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो दिल को सेंटर समझ लेते हैं, और जब हम लोग ये क्या बोलते हैं आध्यात्मिक रीति से सोचते हैं तो फिर ये मेन सोर्स की तरफ जा सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी जी हरि भाई। ओम शांति दीदी। दीदी आत्मा का जैसे बोलते हैं भ्रकुटी के मध्य में है, तो फिर मेडिसिन में ऐसे सिखाते हैं दीदी, जब हम ब्रेन का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये पिट्यूटरी 2 मेन ग्लैंड है जो सारे बॉडी से अटैच्ड है, जो पहले हार्मोन जैसे लिक्विड जैसे सिक्रीट करते हैं, वो फिर सारे नर्व्स को अफेक्ट करते हैं। तो जो मेन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और उधर से जो हार्मोन आते हैं नीचे हाइपोथैलेमस से स्टोर होता है, तो वो फिर सारे शरीर को जो नर्वस सिस्टम है उस पे असर करते हैं। जैसे कि बाबा बोलते हैं संकल्प से, मतलब जब हम टेंशन वाला संकल्प लेते हैं तब अपने आप हार्ट बीट ज्यादा होते हैं, हमारा मतलब पैल्पिटेशन जैसे आते हैं, और हमारा जो श्वास लेने का रेट भी ज्यादा होता है। मतलब एक एक थॉट का इफेक्ट सारे बॉडी पे आ जाते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का बीच के एरिया में आत्मा का निवास करते हैं, और वो 4 बजे से 5 बजे तक उसमें बहुत हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो उसको एंडोर्फिन्स बोलते हैं। तो हम बाबा के बच्चे सारे जब 4 से 5 तक करते हैं तो हमारा हाईएस्ट लेवल होता है, जो आम दुनिया के लोग सोते हैं उसको भी प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन उनके कंपेयर टू बाबा के बच्चे को बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली बाबा जैसे बोलते योग करते हैं, तो उसका पॉजिटिव थिंकिंग का भी उसमें एडिटिव इफेक्ट होते हैं। तो मेडिसिन में भी मतलब प्रूव्ड है कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच का एरिया है, वो है मास्टर ऑफ सारा ऑर्केस्ट्रा हार्मोनल और न्यूरल सिस्टम का, मतलब ये प्रूव्ड ही है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। will request you to send the source system, क्योंकि जब भी हम आते हैं ना साइंटिफिक से तो फिर वो सोर्स। हाँ जी दीदी, मैं मतलब शरीर का प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, तो हाँ, मैंने समझ डॉक्टर में आ सतीश रहा है। जी जी सतीश गुप्ता जी है ना मधुबन का, उन्होंने लेक्चर सुन के मुझे मैंने थोड़ा बनाए थे, तो उसमें है एक एक थॉट का इफेक्ट हॉर्मोन्स से प्रोड्यूस होते हैं, और लिक्विड जैसे होते हैं और हर एक नस में जाते हैं, उसके इफेक्ट हेड टू फुट होते हैं। आई नो दैट पॉइंट, बट हाँ जी ऐसा जो लिंक है ना, सोर्स है जो भेजा है वो, इफ यू हैव शेयर इन द लिंक। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अच्छा सतीश जी बोलिए। हाँ जी दीदी, एक ये पॉइंट मेरे माइंड में घूम रहा था, जैसे हार्ट है ना, वो तो एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। तो अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जस्ट जैसे ब्लॉकेज हो गई तो उसमें स्टंट डाल देते हैं, या पेस मेकर से काम चला सकते हैं अगर हार्ट काम करना बंद कर दे। तो हार्ट इज पार्ट ऑफ बॉडी, बट सोल इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो सोल से और हार्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो
सोल जो है वो ब्रेन में सिचुएटेड है और ये हार्ट बॉडी का पार्ट है, जो हार्ट को हम चला भी सकते हैं आर्टिफिशियली। तो इसका मतलब यही है कि सोल डिफरेंट है और हार्ट डिफरेंट है। वेरी गुड जी। ओके, सो इसी के साथ हम आत्मा का चिंतन यहीं पे इसको एंड करते हैं, विश्राम देते हैं। तो दीदी आगे मैं बोल सकती हूँ एक पॉइंट छोटा सा? ओके, बोलिए बोलिए। दीदी हम बोलते हैं कि हमारी थर्ड आई खुल गई या तीसरी आंख, और हम हमेशा माथे के ऊपर हाथ लगाते हैं उसका, तो उसका आप बोल सकते हैं कि वो माथे पे हम क्यों हाथ लगाते हैं, कि हमारी वो तीसरी आंख माथे पे कैसे है? तो यानी कि हमारी आत्मा वहां पे है, जिसमें जब आत्मा, दैट इज अ थर्ड आई। तो उसको हम समझा सकते हैं कि आत्मा वहां पे निवास करती है, ना कि दिल में, ना कि ब्रेन में। यस, वेरी गुड। ओम शांति। सो अभी आत्मा का थोड़ा विश्राम कर परमात्मा के ऊपर आते हैं हम, ठीक है? चलेगा? सो आर यू रेडी परमात्मा का फुल चिंतन करने के लिए? एक एक अच्छे से, और एक ध्यान रखेंगे, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए जो पॉइंट्स ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है वो नहीं करेंगे। अगर आपके पास कुछ अलग चिंतन है, नया चिंतन है, तो फिर वो जरूर शेयर करें सभी। चलो, तो परमात्मा के बारे, परम आत्मा, अपने पिता के बारे में बोलिए जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। परमात्मा के बारे में, जैसे परमात्मा, जैसे कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे धर्म तो कृष्ण को नहीं ना मानेंगे कि भगवान है। तो फिर कहते हैं कृष्ण का भी आगे पिता है, उनका भी आगे पिता है, उनका भी आगे पिता है। तो पिताओं का पिता, जिसका आगे कोई पिता ना हो, वही सबका पिता, परम पिता है। फिर गुरु के बारे में बोलते हैं, गुरु का भी आगे कोई गुरु होता है, उसका भी आगे गुरु होता है। ऐसे ऐसे करके गुरु वो है जिसका आगे कोई गुरु नहीं। इसी तरह हम ऐसे करते हैं। सबने जो धर्म, सभी धर्म संस्थापक हैं, जैसे गुरु नानक देव जी भी हैं, तो औरों ने सभी ने ऊपर की ओर उंगल की। तो इसका मतलब है कि ऊपर है, ऊंच से ऊंच ऊपर है, वो एक ही है जी। तो परमात्मा उसे ही कहेंगे जो सर्व धर्म मान्य है, जो सर्व उच्च है, जो सर्वोपरि है ना, जो सर्वज्ञ है, उसको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, जो सर्व गुणों का सागर है, वो देने से वो दाता है, उसका कभी खत्म नहीं होता, है ना। जैसे अभी हम आत्मा, इतनी सारी आत्माएं बाबा से कनेक्ट होती है, पर बाबा इज 24/7 अवेलेबल, है ना जी। अच्छा अनिता जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, एक ये भी पॉइंट है कि सब कहते हैं कि भगवान को ऊपर वाला कहते हैं, कि भाई सबका मालिक है क्या ऊपर वाला। तो ऊपर वाला उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि निराकार है। निराकार को कार नहीं है, हम आत्माओं को कार है। तो कार कहाँ चलती है? कार तो नीचे सड़कों पे चलती है, तो वो तो नीचे है, तो इसलिए उसको निराकार कहते हैं। और परमात्मा के लिए भी कहते हैं कि श्री राम ने भी मतलब शिव को पूजा, और गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने भी शिव को पूजा, तो इसलिए परमात्मा वो परमात्मा है। वेरी गुड। कार नीचे है, पर अभी पता है कार हवा में भी उड़ रही है फ्लाइंग कार भी आ गई है तो वेरी इन क्रिएटिव चिंतन, वेरी गुड। अच्छा जी, बाकी क्या बोल सकते? मीना सिस्टर। हाँ जी, परमात्मा के बारे में हम कह सकते हैं कि परमात्मा एक पावर हाउस है। जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते, वैसे हम परमात्मा को भी नहीं देख सकते, लेकिन हम फील करते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि एक पावर हाउस है। जैसे ही हम लाइट वायर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें पावर आता है और हमारा फोन चार्ज हो जाता है, जो भी चीजें चार्ज हो जाती है या लाइट जलती है, लेकिन हम देख तो नहीं पाते हैं ना कि वो पावर आ रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन हम वो लाइट जलती है तो हमें पता चलता है कि हाँ बेटी इसमें एनर्जी है करके। तो ऐसे ही हम समझा सकते हैं कि परमात्मा भी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं। हम उनको, जैसे हम आत्मा को फील करते हैं, वैसे हम परमात्मा को भी फील कर सकते हैं जी। वेरी गुड। कुलदीप जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए।
अच्छा, परमात्मा के लिए हम इस तरह से भी चिंतन कर सकते हैं दीदी, जैसे एक शरीर होता है, एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है। तो जैसे शरीर का पिता हमारा लौकिक पिता होते हैं, और आत्मा के भी फिर कोई पिता होना चाहिए, तो वो परमात्मा है। Yes, very simple and short, very cute. Yes. ये भी कह देते हैं दीदी, जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा और आत्मा का पिता आत्मा जैसा ही होगा, बिल्कुल सेम। हम तो ऐसे कहते हैं, आपका अस्तित्व है ना शरीर का, मतलब आपके पिता है, आत्मा है, तो आत्मा का भी आत्मा का अस्तित्व कहाँ से है? परमात्मा है अस्तित्व। और ऐसी भी एक बात होती है जो इनविजिबल बीइंग है, मतलब वी आर इनविजिबल ना, आत्मा इनविजिबल है। तो अभी जैसे आत्मा इनविजिबल है, एटॉमिक एनर्जी इनविजिबल है, सीड झाड़ का जो बीज होता है वो भी इनविजिबल है, पर वो शक्तिशाली होते हैं। तो जो हवा तो जो भी चीजें इनविजिबल होती है ना, वो बहुत शक्तिशाली भी होती है, पर उसका अस्तित्व तो है ना। तो ऐसे भी। हाँ जी, वंदना सिस्टर, सॉरी इंटरप्ट। वही बोलते मैं हाँ बोलिए। परमात्मा के ये भी मंत्र बोलते हैं ना, ब्रह्मा देवता महा, विष्णु देवता महा। बाद में क्या आता है, परम पिता परमात्मा है ना। ऐसे क्यों बोलते हो, किसी को पूछा गया है तो तभी हम उसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों परमात्मा महा बोलते हैं, ये सभी को देवता बोलते हैं, उनको परमात्मा परम पिता परमात्मा कहते हैं। ऐसे ही अगर पूछ के हम, और नूर है, नूर बोलते हैं, बोलते तो मुस्लिम बोलेंगे नूर, हम बोलेंगे लाइट। वो बोलते जब हर एक जाति में बोलते तो क्यों उसमें ज्योति का ही बताया है ना, हम ज्योति बोलते हैं। तो ऐसे कल ट्रेन में आते हुए ऐसे एक्सप्लेन किया है एक जनों के। कल हम इसलिए आपसे सबसे पूछ रहे हैं, ट्रेनिंग चल, मतलब कोई भी आपसे बोले कि हाँ आप बीकेएस में जाते हो, क्या सिखाते, बोलने को आना चाहिए। कल क्या हो गया, ऐसे बैठे थे तो सामने कोई ऐसे फैमिली, मुस्लिम फैमिली थी। अच्छा। तो मैं मेडिटेशन वगैरह कर रही थी, और अपना व्हाइट ड्रेस, सब ट्रेन में व्हाइट ड्रेस है। बहुत सुंदर, अभी थोड़ा सा टाइम कम है। हाँ तो ऐसा उनसे बात की तो बोलना बोलता ऐसे ही करते रहना सेवा। थैंक यू जी। जी उदित भाई बोलिए जल्दी। ओम शांति दीदी। एक ब्राह्मण की बात बताती हूँ। गायत्री मंत्र हम भी करते थे पहले, लेकिन अर्थ सहित करते थे। लेकिन यहाँ पर उनसे पूछा गया कि ये गायत्री मंत्र जो आप बोलते हैं उसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने मंत्र बता दिया पूरा। तो उन्होंने बोला कि ये ब्राह्मण ही इसको बोलते और ब्राह्मण नहीं करते। मैंने बोला अर्थ क्या है, तो उनको वो अर्थ नहीं आ रहा था, और वो बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे। तो वहां पर ऐसे डिस्कशन होते होते 2-3 लोग इकट्ठे हो गए। तो वहां पर हमने गायत्री मंत्र का उनको हिंदी में बताया कि उसका सही अर्थ हिंदी में क्या। जैसे हिंदी में मैंने बताया कि वो जो प्राण स्वरूप है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परम पिता परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। कि आपने कहाँ से सीखा के, हमने तो पढ़ा नहीं है। कि ऐसी डिस्कशन, ऐसी बहस हो, तो बहस होते होते गायत्री मंत्र का सही अर्थ जब उनको ये पूछा कि आप गायत्री मंत्र बोल रहे हो, गायत्री की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मंत्र कौन सा बोल रहे हैं, उस प्राण स्वरूप का। तो कौन है वो प्राण स्वरूप? फिर जब प्राण की बात आई तो वो पंडित हिल गया। फिर उसको इस तरह समझाया गया कि जिसको हम याद करते हैं वो प्राण है, वो शक्ति है। वो प्राण कौन है? मेरा शिव पिता परमात्मा, क्योंकि अंतरात्मा में धारण करते हैं वह परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में। तो बाबा का भी ज्ञान यही है कि मेरी बुद्धि को, मेरी आत्मा को परम पिता से जोड़ करके हमें अच्छे मार्ग पर दिलाता है। तो ये बहुत कंफ्यूज वाला था भक्ति मार्ग। अब हमें भी ज्ञान में आकर के यहाँ पे बहुत समझानी बाबा ने जो दी है, और हम इसी मार्ग पर जो चल रहे हैं। तो ये हमें जो मार्ग मिला आपने परमात्मा परमात्मा पर, तो परमात्मा का सही परिचय भी पहले यही, पहले तो परिचय उनका ही लो जो जैसे होता। फिर घर पूछो, किसको भूला हमने? घर भूला ना हमारे को कि हमारा घर कौन सा था। तो लोग कितने घर बता देते हैं इसी जन्म में कि हम यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, लेकिन असली घर का किसी को पता नहीं। तो ये समझानी पहले शुरू में हो जानी चाहिए, पहले लेसन में।
फिर जाके वो ठिकाने पे आत्मा आती है। पूरा परिचय उसको पहले अपना फ्लो बाहर करके फिर आत्मा का परिचय देते हैं दूसरे दिन। ओम शांति। जी ओम शांति। उदित जी सत्य साइफोन बोलिए। हाँ जी दीदी, मैंने ये चिंतन किया कि जैसे परमात्मा पी आर और माँ और त माँ, जैसे पी से प से हो गया परम, परम पिता, परम सतगुरु और परम टीचर सुप्रीम। ये एक ही परमात्मा रोल प्ले कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। फिर र से आ गया, र से राम, राम मतलब एक भगवान, जिसको किसी ने राम से माना, किसी ने वाहिगुरु, अपने अपने धर्मों में। फिर माँ का आ गया, माँ का मतलब तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, सारे रिलेशन एक उस परमात्मा के साथ, एक परमात्मा के साथ ही हम बोल सकते हैं। अदरवाइज मेल फीमेल दो लोग होते हैं जिनके भक्ति मार्ग में हम सामने खड़े होके बोलते हैं। तो त के तत्वों से पार, ये जो 5 तत्व है ना, इससे परमात्मा का ये धारण नहीं करते, और इससे भी उपराम है, रहने का स्थान भी, उनका ठाम भी, नाम भी, और परम है ना वो, परम शिक्षक, रहता भी परम ऊंच है वो। फिर माँ मतलब मांगने से छुड़ा देता है, उसको परमात्मा बोलेंगे। तो एक है भगवान बोलते हैं। तो भ से है भय से मुक्त कराने वाला, और ग से है गुणों के सागर, बा से है बागवान, तो न से है निराकार, निरअहंकारी, निर्विकारी। ऐसे परमात्मा के गुण हो सकते हैं, किसी और के नहीं, मनुष्य के नहीं हो सकते। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। ये चैट विंडो पे डालो जी। बहुत सुंदर जी। रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा ना दीदी, रिकॉर्डिंग है जी, रिकॉर्डिंग है। जी विजय जी बोलिए। सच में वो जो सच है, कोई कुछ पॉइंट्स है ना, वो सारे चैट विंडो पे जरूर डालो, तो नोट किए जा सकते हैं। ओम शांति। बोलूं क्या मैं? जी बोलिए ना। हम परमात्मा, जैसे परमात्मा को निराकार बोलते हैं, जैसे बाकी देवी देवता जो है ना, जैसा राम हो गया, सीता हो गई, लक्ष्मी हो गई, नारायण हो गए, गणेश जी हो गए, उसके बाद हनुमान हो गए, उनको सबको आकार है, लेकिन इनके ऊपर जो है सुप्रीम, उसको कोई आकार नहीं, वो निराकार है, वही परमात्मा है। सुप्रीम पावर उसको बोलते हैं। उसके नीचे पूरे देवी देवता है, उसको हम परमात्मा बोलते हैं, उसको जिसको आकार नहीं, ऐसा हम समझाते हैं बच्चों को। ओम शांति। और परमात्मा का अवतरण होता है मंदिर में। देवी देवता द्वार से आते, देवी देवता द्वार से आते, निराकार परमात्मा ही जब मंदिर बनता है ना, तो ऊपर घुम्मट के पहले ऊपर से नीचे उतरते हैं, वो द्वार से नहीं आते परमात्मा। ओम शांति। जी उनका दिव्य जन्म होता है। वेरी गुड। अब परमात्मा जो है वो अवतरित हो चुके हैं और साकार तन ले चुके हैं। देख दादी बोले, दादी बोलेगी देख। हाँ जी, समझा क्या मैंने क्या पूछा? परमात्मा शिव बाबा आ चुके हैं धरा पर, राइट? ललिता ललिता सिस्टर बोलिए पहले। हाँ ललिता सखी। हाँ बोलिए। परमात्मा को देखिए भगवान भी कहते हैं, है ना? तो भगवान का अर्थ है, भय से है भूमि, गय से गगन, व से वायु, हाँ जी, ऐसे अग्नि, और न भगवान न से नीर। इन 5 तत्वों से जो पार रहने वाला है उसको परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। वेरी गुड। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी नीलम सिस्टर बोलिए। मीना सिस्टर, नीलम सिस्टर बोलिए, कोई भी बोल सकते, दोनों ने हैंड रेज किया। ओम शांति दीदी। हाँ। कब कोई आत्मा दुखी होती है या कुछ भी होती है, वो फट से ना परमात्मा को ही याद करती है। और कोई भी जैसे डॉक्टर के पास एंड स्टेज में भी होता है, तो इंसान उस परमात्मा को ही याद करता है, बट उनको पता नहीं होता परमात्मा है कौन। तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे
कि भाई जैसे कि तुम बैठे हो तो उनको हम बाबा के बच्चे आते हैं तो थर्ड केजी में, तो परमात्मा का एक पूरा डेटा हम उनको समझाते हैं कि परमात्मा को तुम कैसे याद करते हो और तुम बोलते कैसे हो। तो फिर वो बताते हैं कि नहीं, हम राम को तो याद नहीं करते, कृष्ण को याद नहीं करते हैं, सीता को, किसी को याद नहीं करते, ये भगवान बोलते हैं। तो हम उसके ऊपर हम डिटेल में उनको समझाते हैं। जैसे जैसी आत्मा वहां पे बैठी होगी उसको उसी हिसाब से, कोई एजुकेटेड आत्मा बैठी होगी तो एजुकेटेड के हिसाब से, कोई नॉर्मल इंसान होता है तो वो ज्यादा मोटा दिमाग होता है तो ज्यादा समझना नहीं चाहता, तो उसको सिंपलिसिटी के हिसाब से बाबा का ज्ञान का परिचय हम उसको नब्ज दे के, बाबा बोलते हैं नब्ज दे के उनको ट्रीटमेंट करनी होती है। तो मैं ऐसे ट्रीटमेंट करके अभी मैंने क्या पूछा है कि बाबा अवतरित हो चुके हैं, ठीक है, शिव बाबा आ चुके हैं और शिव बाबा को एक साकार तन लेना पड़ता है, अर्थात ही ब्रह्मा बाबा का। तो वो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आ चुके हैं? आप पहचानो, आके खोलो। तो इसमें ऐसा है दीदी, जैसे कि कोई आत्मा आती है तो हम उनको पूछते हैं ये ब्रह्मा कौन है और इनके 3 मुख क्यों दिया है, क्योंकि बाबा ब्रह्मा का 3 मुख दिया है। और दूसरी बात, हम नवरात्र शिवरात्रि बोलते हैं, तो शिवरात्रि का मतलब क्या है? जयंती होगी ना, शिव जयंती बनाते हैं, रात्रि भी बोलते हैं, शिव जयंती भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं। जयंती का मतलब वो आया है ना, तभी तो उसकी जयंती बन रही है ना यहाँ पे। जी, तो उसके ऊपर फिर हम उनको शिव जी के सामने क्या रखते हैं? नंदी बैल रखते हैं। नंदी रखते हैं, हाँ जी। फिर उसके ऊपर हम डीप में समझाते हैं कि इसके मुख से क्यों गंगा निकल रही है, क्या बात है, तो उसके ऊपर फिर डीप में लेके चला। जी ठीक है, मीना सिस्टर बोलिए। दीदी ओम शांति। हम कहते हैं कि खुदा, तो खुदा मतलब वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं, तो इसलिए ही उनको खुदा कहा जाता है। तो इसलिए हम परमात्मा इस समय में कलयुग से सतयुग की दुनिया बनाने के लिए अवतरित होते हैं। लेकिन कहा गीता में जैसे कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है उस समय मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। तो अवतरित कैसे होता हूँ? अवतरित कोई रथ पर तो नहीं होंगे ना, अवतरित कोई लेकिन अवतरित होने के लिए उनको तन का आधार चाहिए, क्योंकि वो निराकार है तो बोलने के लिए मुख चाहिए। और वो मुख किसका लेते हैं? वो ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर अपना ज्ञान खुद आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और आकर क्या करता हूँ। तो ये सब परमात्मा का ज्ञान हम ऐसे बताते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा के तन में अवतरित कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में संगम युग पर अवतरित होते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति, वेरी गुड। जी बाकी के बोल सकते हैं दीदी? 4 मुख भी बताए हैं ना, क्योंकि चारों दिशाओं में ज्ञान दिया है ब्रह्मा के। हाँ 4 मुख बोलते हैं ना, 4 कहीं कहीं 4 मुख भी दिखाए कि ब्रह्मा चारों दिशाओं में मतलब ज्ञान दिया ना। और एक जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, वो भी ना भगवान 3 देवताओं की रचना की, इसलिए मतलब भगवान वो नहीं कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं, मतलब परमात्माय नमः एक है। अभी हम शिव जी के बारे में हो गया, बस हम क्या चिंतन कर रहा था कि ब्रह्मा बाबा को कैसे प्रत्यक्ष, क्योंकि शिव बाबा को नहीं जान सकते जब तक वो ब्रह्मा बाबा को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ब्रह्मा मुख्य वंशावली बनने के लिए उन्हें ब्रह्मा बाबा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वो एक तो हम ऐसे समझाते हैं कि जैसे ब्रह्मा का दिखाया है चित्र, एक बूढ़े तन का दिखाया है चित्र, बाकी किसी देवताओं का चित्र ऐसे बूढ़े रूप में नहीं, सदा युवा के रूप में दिखाते हैं। सिर्फ एक ब्रह्मा का चित्र ही ऐसे बोलती हूँ, बोलिए। तो ब्रह्मा का ही एक चित्र दिखाते हैं बूढ़े के रूप में। तो वो अभी इस कलयुग का प्रतीक है कि कलयुग में ही ऐसा जरा और ये सब है, सतयुग में तो कोई जरा मृत्यु मतलब वैसे है भी नहीं। तो इसके लिए ब्रह्मा जी को बूढ़ा दिखाया है, क्योंकि कलयुग में आके भगवान अवतरण लेते हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सबको, जो उनके हाथ में वेद भी दिखाए हैं, सब दिखाए कि उनके 4 मुख दिखाए हैं और वेद सब दिखाए हैं। तो इस कलयुग में आकर भगवान अपना ज्ञान पूरा देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो इस ब्रह्मा के द्वारा संकल्प से सृष्टि रची है, तो भगवान के द्वारा वो संकल्प ब्रह्मा को दिया गया है और ब्रह्मा ने वो संकल्प द्वारा सृष्टि रची। तो ये हम थोड़ा समझाते हैं डिटेल में। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, मतलब बाकी के
बाकी देवताओं को दाढ़ी नहीं है ना, बियर्ड नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा को है। ऐसा क्यों, है ना? तो देवताओं को तो दाढ़ी आती नहीं है, तो ये कलयुग के अंत की एक पुरुष की, कलयुगी पुरुष की एक निशानी है। वो एक पॉइंट ये हो गया, वेरी गुड। दूसरा और साथ में भी दाढ़ी का मतलब है एक्सपीरियंस्ड, जो है ना बुजुर्ग उसको बोलते हैं ना, तो इसलिए ब्रह्मा को दाढ़ी है कि माना बाबा तभी 60 साल के जब होते हैं ब्रह्मा बाबा, तो उनके शरीर का आधार लेते हैं कि उनको हर चीज की अनुभव है, अनुभवी आत्मा है वो। वेरी गुड, ये भी एक पॉइंट है, राइट। बोलिए। तो और है कि जैसे सत्यनारायण की कथा में है कि बूढ़ा ब्राह्मण तन धरकर ज्ञान दिया, तो वही है कि सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो अभी है कि सच्ची कथा। इसलिए एक ये भी पॉइंट है कि ब्रह्मा तन में आके ज्ञान देते हैं कि बूढ़ा तन हो गया वो सत्यनारायण की कथा के हिसाब से, और ज्ञान देते हैं कि सच्ची सत्य कथा तो यही है सत्यनारायण की, कि कैसे नर से नारायण बनना है। ओम शांति। एक और पॉइंट है दीदी, भागीरथ जिसको बोलते हैं कि गंगा को भागीरथ ने सिर पर धारण किया, तो वो भागीरथ यानी वो भाग्यशाली रथ जो परमात्मा के ज्ञान को अपने में धारण करके सब तरफ उन्होंने फैलाया, तो ये एक पॉइंट बोल सकते हैं। जी, भागीरथ के बारे में बोल सकते हैं। और एक पॉइंट है दीदी कि वो कब लिए, बाबा ने कब आए उनके शरीर पे, जब उनको वानप्रस्थ जाना था और उनको वैराग्य होने लग गया। तो लाइक जब एक किसी को वैराग्य होने लगता है तो भगवान का परिचय मिलता है, तो इसीलिए बूढ़े शरीर में आए जब उनको वैराग्य हुआ और वो पॉइंट दुनिया डिस्कस से होना चाहिए। सी ब्रह्मा बाबा को ही क्यों चूज किया, ये रीजन समझ में आ रहा, ये समझ में आया हमें। अभी क्या पूछना चाहिए, ब्रह्मा बाबा को ही क्यों चूज किया उन्होंने, शिव बाबा ने क्यों? हाँ, आप बोलिए पहले, फिर हम बोलते हैं। बोलिए। जी सिंपी बहन, आपका पॉइंट रह गया, बोलिए। वही ये बताना चाह रही थी, हम लोग जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आते हैं। ओम शांति। जी बोलिए। दीदी मैं बोल रही थी कि हम लोग जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आते हैं, तो भक्ति में हम लोग क्या जय जगदीश हरे की आरती करते हैं, तो उसमें हम एक सेंटेंस कहते हैं कि बूढ़ा ब्राह्मण के द्विज को दर्श दियो। तो माताओं से बहनों से पूछा जा सकता है कि द्विज माने ब्राह्मण होता है, तो किस बूढ़े तन में आके उसने ब्राह्मण को दर्श दिया, ये हमें सोचना चाहिए कि वो बूढ़ा तन कौन सा है। तो सारे देवता जो है उनमें एक ही बूढ़ा तन जो ब्राह्मणों को दर्श दिखाता है, तो वो बूढ़ा तन ये है। हम उनको डायरेक्टली इस चीज के लिए बता सकते हैं। फिर भगवान ये कहता है मैं अजन्मा हूँ, मैं परकाया प्रवेश करता हूँ, तो कोई बॉडी तो उनको। जी जी ललिता। हाँ जी। हाँ ओम शांति। ब्रह्मा बाबा को इसलिए चुना कि भाई अगर वो जवान होते और बच्चे होते तो कोई ज्ञान नहीं सुनता। बड़े बूढ़ों का तो सभी बैठ के ज्ञान सुनेंगे, भाई ये अनुभवी है, सब कुछ दुनिया देखी हुई है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को चुना और ब्रह्मा बाबा से ज्ञान दुनिया वाले ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी जी बोलिए। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा को इसलिए चुना कि बाबा ने कहा था कि जब 84 जन्मों का पूरा जब अंत जन्म होता है तब उसी शरीर में बाबा आते हैं, और कलयुग का भी अंत में ही बाबा आते हैं ना, तो इसीलिए पूरे जब पूरे 84 हाँ उनके हो गए थे, और अंत के उनका जो अंत का जन्म था तभी वो उनके शरीर में आ गए। ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर थोड़ा सा कि जी, और के बारे जी में मैं कोई बताए। जी, और जो हाँ, पहले कल्प में भी वही आत्मा को बाबा ने, शिव बाबा ने चुना था, तो ड्रामा के रीति से वही आत्मा को फिर चुना गया है। नहीं, वो तो हम लोगों को ज्ञान है ना ड्रामा विग्रह, तो जो नए हैं उनको कैसे समझोगे। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है।
और किसी का कुछ चिंतन? दीदी आप एक सभी ने कमल बहुत दिखाते हैं, कमल के ऊपर ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं, तो इतना हैवी शरीर कमल के ऊपर कैसे बैठ सकता है? तो ये वो निशानी, कमल फूल जैसे कमल दलदल में रहते हुए ऊपर पवित्र रहता है, तो वैसे ही ब्रह्मा बाबा का भी दिखाया ना कि घर गृहस्थ में रहते हुए मतलब पवित्र, दलदल से मतलब बाहर। वेरी गुड जी। दीदी मैं सुनाऊं? और कमल कहाँ आता है? हाँ जी जी बोलिए। हाँ दीदी, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इसलिए चुना क्योंकि बाबा ना 12-13 गुरु भी कर रखे थे, और वो बाबा ना हमेशा लक्ष्मी नारायण का तस्वीर रख के उसको याद करते थे, और बाबा को ना साक्षात्कार हुआ लक्ष्मी नारायण का, तो ब्रह्मा बाबा को ही मतलब अपना खुद का स्वरूप दिखा, मतलब ब्रह्मा बाबा को। हाँ जी, तो उसके बाद ही बाबा आत्मा का ज्ञान बाबा को टच किया, तो उसी टाइम से बाबा को वैराग्य आना शुरू हो गया था। इसलिए बाबा ने उनको शिव बाबा को ढूंढा, शिव बाबा ने इसलिए ब्रह्मा बाबा को ढूंढा क्योंकि वो अनुभवी था और वो अपने गुरु से क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट उन्होंने क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया था, तो इसलिए वो उसको उठ के वो अपने एक दूसरे कमरे में थे, तब बाबा इनके अंदर प्रवेश करके उसके उत्तर बाबा ने दिया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने ग्रंथ पढ़ चुके थे, उसका कहीं भी उत्तर, परमात्मा का उत्तर उनको मिला ही नहीं, क्योंकि है कौन, मैं बोलने वाला कौन है, उनको पता ही नहीं था ना। तो ऐसी बात वो लक्ष्मी ने, तब उनको खुद का साक्षात्कार हुआ कि मैं एक नॉर्मल इंसान से मैं क्या बनूंगा और क्या बनूंगा, तो उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली वैराग्य आना शुरू हो गया। तभी इसलिए बाबा ने उनको, क्योंकि 84 का कृष्ण का जन्म का बाबा ने बताया ना कि 84 जन्म किसने पूरा लिया है, वही उसका बर्थ का प्लेस है और वही आएगा, और उसी को मैं बाबा ने ये भी बोला कि यही मेरा है और यही रहेगा, इसके अलावा मैं किसी के तन में नहीं आता। तभी दादी गुलजार के तन में भी 2 सोल्स आते हैं माता की, है ना। तो इसलिए बाबा का मतलब ये बहुत डीप चले जाओ ना, तो ये बहुत गहराई है मतलब। यस यस, अभी मैं इसके ऊपर ही आप लोगों को थोड़ा होमवर्क दूंगी, इसके ऊपर जरा गहन चिंतन करना सभी आत्माएं, ठीक है। और जैसे आत्मा के लिए अलग अलग आए है ना, क्योंकि कैसा है ना, जो निश्चय का जो पैर है ना, यही हिलता है आत्मा का। एक तो पहला आत्मक स्थिति में भूल जाते हैं, फिर बाबा परमात्मा क्यों कैसे। अभी हम बच्चों को इतना फर्म और औरों को ऐसे, बाबा कहते हैं ना कि ठोक ऐसे एकदम समझाना है कि जागो, आपके पिता आ चुके। सी प्रजापिता ब्रह्मा क्यों कहते हैं प्रजापिता, है ना, मतलब अर्थात ही धरा पर साकार पे थे वो, और वो कब थे, कैसे थे, क्या कर्तव्य करके गए। प्रजापिता मतलब ब्रह्मा बाबा का भी मंदिर है अजमेर में, एक ही मंदिर है, क्यों बाबा एक ही है ना। तो वो देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, तो अलग अलग एडम कौन है, ईव कौन है, उन्हें फिर कृष्णा का ही वो फर्स्ट प्रिंस की आत्मा है ना ऐसे। तो फिर उन्हें श्याम सुंदर भी दिखाते हैं, तो अच्छी रीति से थोड़ा हम उसके ऊपर और चिंतन करेंगे, ठीक है। और विष्णु का भी चित्र दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कमल में निकला हुआ, राइट, ये तो भी उस एक पर भी हम पॉइंट समझा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा ही क्यों निकला, तो ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें जरा गहन जाना, हम सभी अव्यक्त वाणी पढ़ने वाले हैं, तो लोगों को समझ में आना चाहिए ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है या फिर हम इस मीटिंग को अभी यहीं पे विश्राम देते हैं? जी मुकेश भाई। दीदी ओम शांति। आज तो अव्यक्त ब्रह्मा वाणी बाबा नहीं को ही होगी क्या? बाबा ने क्यों चूज, ओ सॉरी दीदी आप बोलिए फिर हम बोलेंगे। जी बोलिए। ओके अच्छा दीदी, तो मैंने इस पॉइंट पे एक पॉइंट सोचा था कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को ही क्यों चूज किया गया। तो बाइबल में कहते हैं ना कि अगर आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं तो आप मेरे लायक नहीं है। परमात्मा का वाणी है, उसमें वर्ड्स ऑफ गॉड बोलते हैं। तो किसी फ्रेंड को या किसी भी लौकिक पदार्थ को आप मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं तो आप मेरे लायक नहीं हैं और आपने मुझे कहीं नहीं रखा। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का जो था कि समर्पण बुद्धि और लौकिक तरफ से ही, मतलब वो जब ज्ञान में नहीं थे तब से ही वो बहुत समर्पण थे गुरुओं की तरफ। तो इसलिए भी बाबा ने चूज किया उनको कि उनको चूज करके और आगे बढ़ना थोड़ा आसान होगा बोल के। ओम शांति दीदी।
उनके अंदर ऑलरेडी ऐसे कई गुण भरे हुए थे जो विश्व कल्याण के लिए ना, वो प्रजापिता बन सकते थे, और वो है ही ना कल्प कल्प के। तो ऐसे कई बुक में ऐसे लिखे हुए, वेदांत में भी लिखे हुए, ब्रह्मा के मुख से बच्चे पैदा होते हैं ऐसे लिखे हुए है वेदांत, मतलब कई बुक्स में ऐसे भी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं एक साधारण बूढ़े तन में आकर अवतरित आता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे गीता में लिखा हुआ है। मैंने एक्चुअली इसका श्लोक और ये लिखा हुआ है, अभी मेरे को ये नहीं है, आई हैव नॉट लर्नड इट, बट यस गीता में लिखा हुआ है, मैं आपको शेयर करूंगी। हाँ जी दीप्ति सिस्टर। ओम शांति दीदी, ये आपने बोला जो कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले, तो इसको जरा आप प्रॉपरली हमको जरा समझाएं प्लीज। ओम हाँ जी, शांति। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसे भक्ति मार्ग में ही कहते हैं राइट सभी? कोई कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दीदी इसका आपका ये गुजरात में ना इसकी ब्रह्मा की एक मंदिर भी है, और उसका पूरा एक पिक्चर दिया है कि विष्णु के अंदर से नाभि कैसे ब्रह्मा निकला। विष्णु नीचे लेटा हुआ है और ऊपर से उसका नाभि से दिखाया कि कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा को दिखा दिया। तो मतलब वो भक्ति मार्ग की इन्होंने स्टेटस दिखाई है। तो उस पर एक वो भी उसको एक्सप्लेन किया ना, तो लोगों को हुआ कि नहीं ये गलत है कि किसी की नाभि से कैसे ब्रह्मा प्रकट हो सकता है। तो लोगों को ये पता नहीं, क्योंकि हमने बाबा का भाव अर्थ है कि आपको कीचड़ा में रह के कमल फूल बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही करा कलयुग में रह के, क्योंकि बाबा को ब्रह्मा बाबा को भी कितनी उन्होंने गाली दी, गलोच करी, पता नहीं क्या क्या करा, ठीक है ना। तो एक हिस्ट्री देखो जाओ तो ब्रह्मा बाबा को मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर सब कुछ हुआ है। कब उनके तन में शिव आया, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं था। कब शरीर छोड़ा तो दादियों को भी विश्वास नहीं था कि आगे संस्था चलेगी या नहीं चलेगी। तो वो कौन से बाबा बोलते हैं ना, सुनंती कतंती भगंती, ऐसे भी थे बाबा के बच्चे। तो बाबा ये कहते हैं किसको मेरे से शिव को निश्चय होगा वो यहाँ पे टिकेगा ही टिकेगा, क्योंकि ये शिव का कार्य है, ना कि एक नॉर्मल इंसान के। ना कि बाबा बोलते हैं ना कि तुमने ब्रह्मा को भी नहीं देखना है। एक एक टाइम तो बाबा मुरली में बोल देता है, तुम सिर्फ मेरे को देखो। जी, शिव बाबा तो इज द मेन सोर्स, ब्रह्मा बाबा इज द मीडियम, और हम सभी भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना। अच्छा, विष्णु के और ब्रह्मा के इसमें से मैं एक शॉर्ट में कहकर अभी इस मीटिंग को विश्राम देते हैं, फिर अच्छे से और कल है ना करेंगे। तो कल अमृत वेला भी उठना है ना। और बताऊं हाँ कि ऊपर से मतलब ये विष्णु का मतलब जब सतयुग में थे, तो जब नीचे गिरते गिरते मतलब तब ब्रह्मा का वो आया ना आखिरी जन्म, तभी कहते हैं ना विष्णु नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ, इसका मीन यही है कि ब्रह्मा से ही विष्णु बनते, विष्णु से ही ब्रह्मा बनते हैं। राइट राइट। सी नाभि जो होती है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहे एक पार्ट है अपनी बॉडी का। इसलिए जब रावण दहन करते हैं तो कहाँ मारते हैं? नाभि पर तीर दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा से विष्णु, मतलब ब्रह्मा के नाभि से विष्णु हो। तो ब्रह्मा बाबा जब बनते हैं, दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा होते हैं, तो फिर तब वो नेक्स्ट जन्म उनका विष्णु का होता है। ओके, पर विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला ऐसे नहीं, क्योंकि विष्णु के फिर उन्होंने 84 जन्मों के बाद वो ब्रह्मा बनते, पर एक जन्म के डायरेक्ट बाद वो विष्णु बन जाते हैं ना। सतयुग में उनको डायरेक्ट पद मिलता है। ब्रह्मा बाबा भी हमारे तरह, मतलब अगर हमने ब्राह्मण जीवन में भी अपना लाइफ छोड़ा तो फिर वो हम आते हैं दूसरे जन्म में, हाँ दूसरा शरीर लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा इज स्टिल इन द सूक्ष्म वतन वेटिंग। सो उन्हें डायरेक्ट ब्रह्मा से विष्णु का ही शरीर मिलता है ऐसे। तो लॉजिकली और ज्ञान से तो ये है। और नाभि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइक जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ की नाभि और बच्चे की नाभि इज कनेक्टेड, है ना। तो साइंटिफिकली वैसा कुछ है वो पाइप का भी। सो ऐसे इसलिए नाभि का वहाँ पे उच्चार है ऐसा। तो इसीलिए विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ हाँ, तो और भी इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, और ठीक है सभी भी बताएंगे बाकी के भी पॉइंट्स। ठीक है, अभी किसी को कुछ शेयर करना है? डन। ओके, थैंक यू।
चलो, थैंक यू सो मच। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति दीदी। ओम शांति।